स्वर्गीय महान पिता, धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। पिता, जो आपने हमारे जीवन में दिया है, खुदावन होने दे आज का वचन हर एक के जीवन में कार्य करे मेरे पिता। हर एक को आशीष दे मेरे पिता। अपनी आत्मा और वचनों से भरे मेरे पिता। जिन्हें चंगाई की ज़रूरत है उन्हें चंगाई दे पिता। जिन्हें आशीष और छुटकारे की ज़रूरत है उसे आशीष और छुटकारा दे पिता। धन्यवाद करते हैं पिता। सारी आदर महिमा आपको देते हैं पिता। यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब, उसका 9 अध्याय 12 और 13 वचन से। हालेलुया। ये सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए ज़रूरी है। हालेलुया। आगे लिखा है, इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह, जो बीमार लोग हैं उन्हें आज प्रभु की आवश्यकता है। जो पापी हैं उन्हें परमेश्वर की आवश्यकता है। और जो अपने आप में धर्मी हैं उन्हें परमेश्वर की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही। हालेलुया। और हम एक बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि आज जो लोग प्रभु के काम कर रहे हैं, प्रभु के भवन में जा रहे हैं, संडे चर्च जाना जरूरी समझते हैं और प्रभु को पाना चाहते हैं, प्रभु का उद्धार पाना चाहते हैं, वो मेहनत कर रहे हैं और उन्होंने मान लिया है कि हम पापी हैं और प्रभु ने हमारे लिए अपनी जान दे दी है। और वो प्रभु में दिन प्रतिदिन निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह उन पर हो गया है। क्योंकि यहाँ 13 वचन कह रहा है, इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। यानी हमें पहले इसका अर्थ सीखना पड़ेगा। धर्मी और पापी की डेफिनेशन को सीखना पड़ेगा कि आज जिन लोगों को ये पता नहीं लग रहा, ये समझ नहीं आ रहा कि उनके जीवन में यीशु मसीह कितना ज़रूरी है, वो आज अपने आप में धर्मी हैं। हालेलुया। वो उनको अभी ये महसूस नहीं हो रहा, उनको अपने पाप, अपनी गलतियां नज़र नहीं आ रहे। उन पर संसार के काम उनमें हैं। उनको अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि मेरा उद्धार होना ज़रूरी है, मेरे पापों की माफ़ी ज़रूरी है। बस वो अपने ही संसारिक कामों में उलझे हुए हैं। वो अपने परिवारों को लेकर उलझे हुए हैं, कामों को लेकर उलझे हुए हैं, पैसों की दौड़ में उलझे हुए हैं। वो जब दिल में आता है तो चर्च जाते हैं, जब दिल नहीं आता है तो चर्च नहीं जाते हैं। भय उनके अंदर परमेश्वर का नहीं है और वो सीख नहीं रहे हैं कि कितना ज़रूरी है परमेश्वर में बढ़ना। हालेलुया। पर जो अपने पापों की माफ़ी मांग लेता है, झुक जाता है, नम्र हो जाता है, प्रभु उसको चंगा भी करता है। क्योंकि प्रभु ने क्या कहा है, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं है, बीमारों के लिए है। और परमेश्वर कहता है, पहले सीख लो, मैं बलिदान नहीं दया चाहता हूँ और मैं धर्मियों को नहीं पापियों को चुनने आया हूँ। एक बंदा जो प्रभु के आगे अंगीकार नहीं कर रहा कि मैं बीमार हूँ या मैं पापी हूँ, प्रभु कैसे उसको ठीक करेंगे। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह जब 38 साल के अधरंगी के पास आए तो उसने कहा, प्रभु मेरे पास कोई नहीं है जो मुझे चंगा करे। और यीशु मसीह ने उसे ये नहीं कहा कि जा मैं तुझे चंगा करता हूँ। प्रभु ने पूछा कि क्या तू चंगा होना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर पूछते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या लगता है अभी तुझे चंगाई की ज़रूरत है, अभी तुझे पापों की माफ़ी की ज़रूरत है? क्योंकि परमेश्वर भाई और बहनों कभी किसी से ज़बरदस्ती नहीं करते, पक्षपात नहीं करते। जब तक हमारे अंदर ये बात नहीं आएगी, हम सीखेंगे नहीं कि प्रभु की मुझे ज़रूरत 1-2 दिन या 3 दिन या महीना साल की नहीं है। प्रभु मुझे हमेशा तेरी ज़रूरत है।
क्योंकि मैं गर्भावस्था से ही पाप में पैदा हुआ हूँ प्रभु। मुझे अपने पापों की माफ़ी की ज़रूरत है, इसलिए मैं मानता हूँ, मैंने सीख लिया है, मैं धर्मी नहीं, मैं पापी हूँ। पौलुस कहता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी मैं हूँ, क्योंकि वो पूरी तरह से धर्मी होना चाहता था। हालेलुया। और जो मान लेता है कि प्रभु मैं बीमार हूँ, आत्मा में, देह में, प्राण में मैं बीमार हूँ, प्रभु उसे चंगा करने आएंगे, क्योंकि वैद्य की ज़रूरत बीमार बंदे को है, भले चंगे को नहीं है। अगर आज हम सोच के बैठे हैं मेरे पास परिवार है, बच्चे हैं, पति है, पैसा है, तो ये आपको चंगा नहीं कर सकते, ये आपको धर्मी नहीं बना सकते। आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। जो परमेश्वर, जो जिनके जीवन में यीशु नहीं है, वो लोग बड़े खतरे में हैं। जिनके जीवन में यीशु का आगमन नहीं हुआ अभी तक, वो लोग बहुत बड़े खतरे में हैं, क्योंकि यीशु मसीह किसी भी वक्त आ सकते हैं। भयानक दिन आने वाला है। योएल नबी की किताब बताती है हमें, वो भयानक दिन होगा, तिमर का दिन होगा, जब यीशु मसीह लोगों का न्याय करने आएंगे। तब क्या करेंगे हम? हमारे बाल बच्चे, हमारा परिवार, हमारा पैसा, संसार, हमारी कोई भी चीज़ हमें बचा नहीं सकेगी। इसलिए आज सीख ले, क्या हम बीमार हैं तो यीशु ठीक करने आएंगे। आज सीख ले, क्या मैं पापी हूँ तो प्रभु आपको धर्मी बना देंगे। हमें अभी तक सीखा ही नहीं है। अब हम ज़रूरत पड़ने पर प्रभु के पास जा रहे हैं। हम अपना फ़र्ज समझकर भय के साथ प्रभु के पास नहीं जा रहे हैं। अगर हमारे अंदर प्रभु के लिए प्यार है, उसके लिए भय है, उसके भय और प्यार होगा, तो हम रोज़ उसकी प्रेजेंट में जाएंगे, रोज़ प्रभु की प्रेजेंट में जाएंगे, रोज़ प्रभु को कहेंगे प्रभु मैं पापी हूँ, प्रभु मैं बीमार हूँ, प्रभु मुझे चंगा कर। हालेलुया। और यीशु यहाँ पर कह रहे हैं सीख लो पहले कि आप क्या हो, डिसाइड करो पहले, क्योंकि यीशु मसीह कह रहे हैं मैं चंगों के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो बीमारों के लिए आया हूँ। मैं धर्मियों के लिए नहीं आया हूँ, मैं पापियों के लिए आई हूँ। जिन लोगों को प्रभु कह रहे हैं, जिन लोगों को मेरी ज़रूरत नहीं है, उनके लिए मैं नहीं आया हूँ। जिनको मेरी ज़रूरत है वो दिन रात मेरे कामों में लग पड़े हैं। वो क्योंकि प्रभु कहता है जो मुझसे ज़्यादा किसी रिश्ते को प्यार कर रहा है, भाई को, बहन को, अपने परिवार को चाहता है, वो मेरे योग्य ही नहीं है। हम आज डिसाइड करें कि प्रभु मेरे पास आए तो क्यों आए, कैसे आएंगे प्रभु मेरे पास? मैं बीमार हूँ तो प्रभु आएंगे, मुझे ज़रूरत है वैद्य की, मुझे डॉक्टर प्रभु यीशु की ज़रूरत है, तभी वो मेरे पास आएंगे। अगर मैं डिपेंड हूँ, कोई बात नहीं, पैसा है, डॉक्टर के पास जाऊँगा, ठीक हो जाऊँगा, तो कैसे आएंगे प्रभु मेरे पास? अगर मैं मान लूँ मैं तो धर्मी हूँ, मैं तो चर्च जाता हूँ, मैं तो दान दशमांश देता हूँ, मैं तो संडे के संडे जाता हूँ, सबसे ज़्यादा प्रार्थना करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, हालेलुया, तो प्रभु कैसे हम प्रभु के आगे मानेंगे अब कि हम पापी हैं? हालेलुया, हालेलुया। और सचमुच यहाँ पर आज जांचें, आज सीख लें कि क्या ज़रूरी है। यीशु हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, यीशु इम्पॉर्टेंट होने चाहिए हमारी लाइफ में। भाई और बहनों, मैं फिर बता रही हूँ आपको, ये संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी रिश्ता, कोई भी फैसिलिटी हमें बचा नहीं पाएगी। जिसकी लाइफ में यीशु है वो सिक्योर हो जाएंगे, और जिनकी लाइफ में यीशु नहीं है, उसकी प्रेजेंट नहीं है, उन्होंने आज तक माना ही नहीं है प्रभु मैं बीमार हूँ, मुझे ज़रूरत है आपकी, आप मुझे आकर चंगा करें, मैं पापी हूँ, मेरे पापों को आज क्षमा करें, मैं आपके जीवन में आपको ग्रहण करता हूँ। जिसने अंगीकार किया ही नहीं, ये शब्द बोले नहीं, क्योंकि रोमिया 10 कहता है कि जो अपने मुँह से अंगीकार करके मान ले यीशु ही प्रभु है, वो उद्धार पाएगा। हमने कभी बोला ही नहीं अपने मुंह से कि यीशु की नीड है मुझे, कि आई नीड यू जीसस, मुझे आपकी ज़रूरत है, तभी यीशु आपके पास आएंगे। आप आज सीखें, आज जांचें अपने जीवन को, क्या आप यीशु को बुला रहे हैं? 38 साल के अधरंगी की तरह उसने बोला कि प्रभु मैं चाहता हूँ तू मुझे ठीक करे।
आज बुलाइए अपने जीवन में यीशु को और जांचिए अपने आप को, क्या आप बीमार हैं, क्या आप पापी हैं? तो आज यीशु को निमंत्रण दे। यीशु आपको पूरी रीति से चंगा करेंगे, क्योंकि यीशु बीमारों के लिए आए हैं, चंगे भले मनुष्यों के लिए नहीं आए हैं। यीशु पापियों के लिए आए हैं, धर्मियों के लिए नहीं आए हैं। जो आज भी मानते हैं कि हम धर्मी हैं जी, हम सब कुछ कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। परमेश्वर नम्र लोगों के पास, पापियों के पास आ रहे हैं और आना चाहते हैं। आज अपने जीवन में, अपनी ज़िंदगी में यीशु को आमंत्रित करें। और अगर आपने आज सीख लिया है कि हाँ, मुझे डेफिनेशन पता लग गई है धर्मी और पापी के बीच में, बीमार और चंगे के बीच में, ये आत्मिक बीमारी, आत्मिक चंगाई की बात हो रही है, धर्मी और पापी की बात हो रही है, जिन्हें यीशु की ज़रूरत कभी कभी महसूस होती है, वो अपने आप में धर्मी है। जिन्हें यीशु की ज़रूरत रोज़ महसूस होती है कि प्रभु की प्रेजेंट में जाना मेरे लिए ज़रूरी है, प्रभु से बात करना मेरे लिए ज़रूरी है, प्रभु के वचन को सुनना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, वो अपने आप में, आत्मा में बीमार महसूस करता है, अपने आप को पापी महसूस करता है, प्रभु के पास जाता है, प्रभु उसे चंगा कर देते हैं, प्रभु उसे अपना बेटा और बेटी बना के धर्मियों में शामिल कर लेंगे। और जिनके पास जब फ्री होते हैं तब प्रभु के पास आते हैं, वो बहुत बड़ी गलतफहमी जी रहे हैं। अपने आप को, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दे दे, पहल उसको दे दे, उसके भय में आ जाए और प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण कर लें, तो आप अपने जीवनों में उद्धार को देखेंगे। आप प्रभु के सामने अंगीकार करें, प्रभु मुझे तेरी ज़रूरत है। आज प्रभु की ज़रूरत अगर आप सबको है, और आज होने दे प्रभु, जो लोग इस वचन से सीख पाए हैं कि आज सचमुच परमेश्वर मेरे जीवन में आइए। आज तक मैंने आपको तब बुलाया जब मुझे सिर्फ आपकी ज़रूरत थी, मैं जाने अनजाने कभी कभार आपके पास आता था, पर अब मैं निश्चय से हर रोज़ आपकी प्रेजेंट में आऊँगा। मैंने कभी अपने पापों को आपके आगे नहीं माना, मैं तो अपने आप में धर्मी बन बैठा था, पर आज प्रभु मैं मानता हूँ कि मैं पापी हूँ, सबसे बड़ा पापी मैं हूँ प्रभु। मैं भी मानती हूँ कि सबसे बड़ी पापी मैं थी, इसलिए प्रभु का अनुग्रह मुझ पर हुआ। हालेलुया। और आज प्रभु के आगे जाएं, प्रभु के आगे माने कि हम सचमुच प्रभु आपकी ज़रूरत हमें है। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आपके पास आए, आपके जीवन में आए, प्रभु आपको चंगाई दें। और आज सचमुच स्वर्ग प्रभु आपके लिए स्वर्ग को खोल दे। आज सारी बीमारी, कर्जा, हर तरह की बेचैनी, हर तरह की निराशा, हर तरह का प्रॉब्लम आप सबके जीवन से चला जाए। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको ब्लेस करे। आमीन। सबको जय मसीह की।